22 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी लगातार प्रशासन से और शासन से यही गुजारिश है, यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। सरकार ने विभागीय हमको प्रशिक्षण करवाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विभागीय तौर पर हमें वो प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्ति दें। हम आज 22वें दिन धरने में यहाँ बैठे हुए हैं। अपने धरने को उग्र बनाने की 2-3 दिनों में पूरी कोशिश करने पर उतारू हो जाएंगे। कि जो हमारा धरना प्रारंभ हुआ था उसको लगभग 9 महीने हो चुके हैं। मंत्री जी के आश्वासनों के बाद अब हम इस धरना प्रदर्शन को उग्र करेंगे और हमारी जब तक नियुक्ति की मांग यहाँ से जारी नहीं होती, जब तक जीओ जारी नहीं होता, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। इसलिए 8 से 9 महीने में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। कब मिलेगी उत्तराखंड के डीएलएड 2017 से 2019 बैच के प्रशिक्षकों को नियुक्ति? 3500 से अधिक फर्जी शिक्षकों का मसीहा क्यों बना है शिक्षा विभाग? उत्तराखंड के डीएलएड प्रशिक्षकों को 2 साल के प्रशिक्षण और दस्तावेजों की जांच के बाद भी क्यों नहीं मिली नियुक्ति? नमस्कार, मैं मीनाक्षी। महान ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु कहा करते थे, जन्म देने वालों से अधिक सम्मान अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षक का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो जन्म दिया है पर उन्होंने तो जीना सिखाया है। मैं अरस्तु की बात यहाँ आज आपको इसलिए याद करा रही हूँ ताकि आप सड़कों पर उतरे प्रशिक्षकों के दर्द को महसूस कर पाएं। वैसे संवेदनाएं इतनी खास जनता में बची नहीं है जो समझ पाएं, लेकिन शायद अरस्तु की इस बात से आप जाग जाएं। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। उत्तराखंड के देहरादून के शिक्षा निदेशालय में 2017 से 2019 के डीएलएड प्रशिक्षक इन दिनों जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन नियुक्ति को लेकर है। नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन पिछले 9 महीने से लगातार चल रहा है। फरवरी के महीने में प्रशिक्षक देहरादून के परेड ग्राउंड में नियुक्ति में देरी होने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मार्च के महीने में कोरोना तालाबंदी के चलते प्रशिक्षकों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को ऑनलाइन माध्यम के रूप में दर्ज कराया जाने लगा। इस बीच प्रशिक्षकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से भी कई बार मुलाकात की। आपको बता दें, डीएलएड के प्रशिक्षकों ने कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त में व्यक्तिगत रूप से आर्थिक मदद देने के अलावा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप में भी भागीदारी निभाई। मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रशिक्षकों को आश्वासन देते हुए कहा था कि उनकी नियुक्ति जल्द होगी। दूसरी तरफ प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रशासन और शिक्षा विभाग बस बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी प्राइमरी स्कूल के लिए जटिल एंट्रेंस एग्जाम के बाद चयन होकर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य राज्यों में ये प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है। डेमोक्रेटिक वायर की टीम से प्रशिक्षकों ने बात की और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रशासन और विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रकाश है और मैं डाइट डीएलएड से बैच 2017-19 प्रशिक्षित छात्र हूँ। हम सभी बच्चे यहाँ पर डाइट से डीएलएड जो प्रशिक्षित हैं, निदेशालय के सामने 22 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी लगातार प्रशासन से और शासन से यही गुजारिश है, यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हम लगातार 2 साल से ट्रेनिंग कर चुके हैं तथा हमने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था। हमारी फ़ीस गई है पूरी, हमने अपना पूरा वक्त दिया है 10 से 5। उस 2 साल में हमें कोई भी दूसरा कार्य नहीं करने दिया गया। हमने अपना पूरा मन, तन और धन तीनों इन्वेस्ट किया है। हम सरकार से और प्रशासन से यह चाहते हैं कि वह हम डाइट डीएलएड को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और हमें सेफ जोन में नियुक्ति दी जाए। अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं भी सूझ रहा है तो वह न्याय विभाग का साथ ले, ताकि उनको किसी भी प्रकार की अड़चन ना हो और वो हमें दिसंबर से पहले विज्ञप्ति निकाल कर हमें नियुक्ति देने की कोशिश करें। और हमें नियुक्ति किसी भी हाल में चाहिए। अगर यह नियुक्ति देने में ज़रा भी विलंब करते हैं तो हम यहाँ पर नहीं हिलेंगे यहाँ से, और हम इस अपने धरने को उग्र बनाने की 2-3 दिनों में पूरी कोशिश करने पर उतारू हो जाएंगे। मैं श्वेता राजपाल, डाइट डीएलएड सत्र 2017-19 से प्रशिक्षित। हम आज 22वें दिन धरने में यहाँ बैठे हुए हैं और कंटिन्यू हम शिक्षा मंत्री जी से और विभाग से मिल रहे हैं।
शिक्षा मंत्री जी से अभी हमारी हाल ही में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कमिटमेंट शब्द यानी जिसका अर्थ होता है प्रतिबद्धता का प्रयोग किया और हमें कहा कि आपको नियुक्ति विभाग दिलाएगा क्योंकि आपका प्रशिक्षण विभाग ने कराया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी नियुक्ति के लिए मैंने विभाग को आदेशित किया है, शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्ति का प्रावधान होगा। लेकिन 22 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हमें इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही है जिसमें कि हमारे लिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो, नियुक्ति का कोई प्रावधान किया जा रहा हो। इस प्रकार का हमारे साथ कंटिन्यू बिहेव किया जा रहा है, हमें अनदेखा किया जा रहा है। हम यहाँ कंटिन्यू बैठे हुए हैं लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है। हमारी शासन से, हमारी शिक्षा मंत्री जी से मात्र एक मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने वादे को पूरा करें, जो प्रतिबद्धता उन्होंने जताई है उसको पूर्ण करें, हमें शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान करें। मेरा नाम पवन मिशुनी है और मैंने अल्मोड़ा डाइट से 2 साल का संस्थागत प्रशिक्षण लिया हुआ है। हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए हम सभी लोग यहाँ पर प्रदेश के सभी डाइटों से एकत्रित हुए हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है। हम विभाग से कहना चाहते हैं कि आपने एक लोकतांत्रिक प्रतियोगी परीक्षा के तहत हम लोगों को राज्य के सरकारी डाइटों में आपने प्रशिक्षण कराया, 2 साल का आपने हमें कठिन प्रशिक्षण कराया। अब माननीय हाईकोर्ट जब आपको आदेशित कर चुका है कि आप प्राथमिक में रिक्त पड़े सभी पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, तो बार बार विभाग क्यों टाल मटोल कर रहा है? आज तक विभाग के पास हाईकोर्ट का एक बहाना था कि हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया लंबित है, अब यहाँ पर स्टे लगा हुआ है। लेकिन अब जब स्टे हट गया है और 2491 पद रिक्त हैं, जो कि रिटायरमेंट और पदोन्नति के बाद लगभग 5000 के पद रिक्त हैं, पिछले 8 से 9 महीने में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। तो प्राथमिक में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो नौनिहाल हैं, जो एक गरीब मध्यम वर्ग से आते हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या होगा? जहां लगातार प्राइवेट स्कूलों में लगातार ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन नौनिहालों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम जैसे बेरोजगार प्रशिक्षित जिन्हें जो एक सहायक अध्यापक बनने की पूरी योग्यता धारण कर चुके हैं, हम 2 साल का संस्थागत कोर्स कर चुके हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं, तो आज हम विभाग के पास यही अपनी मांग लेके आए हैं कि आपने हमें सरकारी डाइट से आपने हमें प्रशिक्षण कराया है और हम आपके ही विभाग से प्रशिक्षण किए हुए हैं। अब हमारी नियुक्ति की जिम्मेदारी भी आप लोग की बनती है और हम यहाँ पर तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे सारे बच्चों की यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो जाती है। मेरा नाम अमित है और मैं डाइट से डीएलएड प्रशिक्षित हूँ। शिक्षा विभाग से हम मात्र नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और पिछले 9 माह से हमें लगातार आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के बाद और एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद भी विभाग इतना उदासीन क्यों बना हुआ है। और दूसरा पहलू यह देखते हैं कि 3500 से अधिक जो फर्जी शिक्षक हैं वो अभी भी कार्यरत हैं, उनके मसीहा क्यों शिक्षा विभाग बना हुआ है। हमारे प्रमाण पत्रों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा की गई है। हमारे सारे प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, इसके बावजूद आज हम सड़कों पर हैं। याद दिलाना चाहेंगे आपको कि उत्तराखंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है, क्यों हम विभाग से सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नियमावली के पैरामीटर से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए चयन होता है, जबकि अन्य राज्यों में यह एक सामान्य कोर्स की भांति संचालित होता है, जैसे बीएड कोर्स संचालित होता है हमारे राज्य में। इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन हमारे में लगाया जाता है हमारे प्रशिक्षण में चयन के समय, वो सेवा योजन का लगाया जाता है। हमसे सेवा योजन प्रमाण पत्र लिया जाता है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और शिक्षा विभाग हमेशा की तरह आज भी हमारे लिए उदासीन बना हुआ है। मंत्री जी के आश्वासनों के बाद अब हम इस धरना प्रदर्शन को उग्र करेंगे और हमारी जब तक नियुक्ति की मांग यहाँ से जारी नहीं होती, जब तक जीओ जारी नहीं होता, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं डाइट डीएलएड प्रशिक्षित हूँ। जैसा कि अभी मेरे साथियों ने बताया आपको कि हमारा धरना कई दिनों से चालू है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा धरना प्रारंभ हुआ था उसको लगभग 9 महीने हो चुके हैं। जो कोरोना काल था उस बीच भी हमारा धरना ऑनलाइन रूप से चलता रहा, तो हमने कई तरीके से जो कोरोना फंड था उसमें भी हमने अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से धन एकत्रित करके कोरोना जो पीड़ित थे उनको दिया गया था, रक्तदान किया गया, ब्लड डोनेशन जो हमने शिविर लगाया था मंत्री जी के साथ मिलके। तो उस बीच हमें आश्वासन मिलता रहा, आश्वासन बहुत मिले हमको, लेकिन अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें नियुक्ति चाहिए और हम नियुक्ति लेकर रहेंगे। मैं रंजीत सिंह असवाल हूँ और मैं डाइट डीएलएड बैच 2017-19 का छात्र हूँ, प्रशिक्षित हूँ। हमारी मांग यही है कि हम 22 दिनों से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने विभागीय हमको प्रशिक्षण करवाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विभागीय तौर पर हमें वो प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्ति दे। इससे पूर्व हम लोग शिक्षा मंत्री से कई बार मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और आदेशित भी किया है शिक्षा निदेशक को
कि आप इस बैच के लिए आप किसी भी हाल में इनकी नियुक्ति के लिए प्रयासरत रहें। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी शासन द्वारा, विभाग द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही हमारे पक्ष में नहीं की गई है। जहां एक और फर्जी शिक्षकों का जमावड़ा निकलता दिख रहा है, पकड़े जा रहे हैं, वहीं प्रशिक्षित जिनके की डॉक्यूमेंट की पूरी जांच हमारी पहले हो चुकी है उनकी अनदेखी की जा रही है, जो कि हमारे दुर्भाग्य है, शिक्षा विभाग के लिए भी दुर्भाग्य है। क्योंकि जहां सरकार गुणवत्ता की बात करती है और वहां इस तरह के डीएलएड प्रशिक्षकों की अनदेखी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की गुणवत्ता को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है, ये मैं निवेदन करता हूं कि इस सरकारी व्यवस्था को, इस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए यथाशीघ्र हमें नियुक्ति दी जाए, जिससे कि विद्यालयों में एक प्रशिक्षित शिक्षक मिल सके, जो विद्यालय जहाँ की हालत काफ़ी बेकार हो चुकी है, वहाँ पर उसका उत्थान एक नई सिरे से हो सके, गुणवत्ता और एक उचित शिक्षा हम लोग छात्रों को दे सकें। कोरोना की तालाबंदी के बीच शिक्षा विभाग के द्वारा प्रशिक्षकों को ये कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे दिया हुआ है, लेकिन अब स्टे हट चुका है। उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षा विभाग को आदेश दे दिए गए हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ प्रशिक्षकों को नियमावली नियुक्ति दी जाए, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इस मामले पर तेजी नहीं दिखी। यहां तक कि इतने दिनों से शिक्षा निदेशालय में विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी विभाग ने अभी तक इस मामले पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। प्रशिक्षक बेहद परेशान हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को सुध लेने की फुर्सत नहीं है। हालात ये हैं कि 22 दिन लगातार विरोध प्रदर्शन करने पर भी प्रशिक्षकों की मांगों तक को सुनने के लिए कोई विभाग का आदमी अभी तक नहीं आया। प्रशासन और शिक्षा विभाग को फर्जी शिक्षकों के प्रति पूरी संवेदना है, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। देश भर में सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। पर्याप्त आय न होने के कारण भी माँ बाप इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच जहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपना सिलेबस ऑनलाइन क्लास के चलते पूरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे पूरी तरह इस मुश्किल दौर में अपनी पढ़ाई लिखाई से पिछड़ चुके हैं। ये पिछड़ापन देश के बेहतरीन भविष्य को अंधेरी गलियों में धकेल रहा है। प्रशिक्षण दिए गए प्रशिक्षकों की नियुक्ति में देरी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पिछड़ेपन को भी बढ़ावा दे रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए।